मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मुग़ल राजपूतों के सहयोग की नीति देखी थी। उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, मुग़ल राजपूत संबंधों में प्रतिरोध की नीति। और इसमें हम दो रियासतों को मुख्य रूप से लेंगे, एक तो मेवाड़ की रियासत और एक मारवाड़ की रियासत। मेवाड़ के अंतर्गत हम महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप को लेंगे और मारवाड़ के अंतर्गत राव मालदेव और राव चंद्रसेन का अध्ययन करेंगे, जो प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत हमारा अध्ययन है। महाराणा सांगा, इनका पहले तो कालक्रम देख लें। 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य है शासनकाल। राणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में तथा बाड़ी के युद्ध में दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। राणा सांगा ने राजपूत शासकों का एक संघ बनाया था तथा हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने की एक योजना भी बनाई थी। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर सल्तनत के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया था। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये सभी इतिहास के विद्यार्थियों को जानकारी। अब आगे, बाबर बयाना दुर्ग को विजित करना चाहता था, जबकि राणा सांगा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस दुर्ग पर मेवाड़ का आधिपत्य चाहते थे। राणा सांगा ने रणथंभौर से 10 मील दूर खंडार दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जब राणा सांगा ने मुगलों को पराजित कर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो महत्वाकांक्षी बाबर के साथ उनका युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। यहाँ जो आपसी संबंध है वो युद्धात्मक ही रहे थे अंतिम समय पर। अब दूसरे महाराणा है मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल 1572 टू 1597 ईस्वी एडी तक है। महाराणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई का पुत्र महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग ही अपनाया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति दूत भेजे। क्रमशः जलाल खां गए थे, मानसिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप जस से तस नहीं हुए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर दिया। तब जून 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध मुगल मेवाड़ों के मध्य हुआ, परंतु इस युद्ध का निर्णय कुछ नहीं रहा और निर्णायक विजय किसी भी पक्ष को नहीं मिली। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति से अपने इस संघर्ष को प्रारंभ रखा। महाराणा प्रताप ने प्रारंभ में कुंभलगढ़ दुर्ग से मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया तथा कुंभलगढ़ मुगलों के अधीन होने के पश्चात शाहबाज खां ने उदयपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना देकर भेजा, लेकिन कुंवर अमर सिंह ने इस अभियान को असफल कर दिया था। 1582 एडी में अकबर ने जगन्नाथ कछावा को भेजा, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने 1597 में अपनी मृत्यु से पहले अधिकांश मेवाड़ को पुनः ही जीत। मेवाड़ के तो राणा सांगा और महाराणा प्रताप हो गए। अब हम देखेंगे मारवाड़ के शासक राव मालदेव, जिनका शासन 1531 से 1562 ईस्वी तक है। 1531 में राव मालदेव मारवाड़ के शासक बने। राव मालदेव के काल में मारवाड़ का सर्वाधिक साम्राज्यिक विस्तार हुआ था। राव मालदेव ने 1535 ईस्वी में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। राव मालदेव ने सिवाना, भद्राजून, रायपुर, जालौर, मेड़ता, अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था और उसको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। राव मालदेव ने 1541 ईस्वी में पहोबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैतसिंह को पराजित कर संपूर्ण बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया था। राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं को अप्रत्यक्ष सहायता दी थी। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मेड़ता के
वीरमदेव शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे। राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के कहने पर भी हुमायूं को बंदी नहीं बनाया था और न ही सौंपा था। इस प्रकार मालदेव की महत्वाकांक्षा एवं शेरशाह सूरी की साम्राज्य विस्तार की नीति के फलस्वरूप 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध हुआ था दोनों के मध्य, जिसमें राव मालदेव के सेनानायक जैता व कूपा ने अद्वितीय वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और शेरशाह सूरी कूटनीति से इस युद्ध में विजयी हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत ही खो देता। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद राव मालदेव ने पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। राव मालदेव की सहायता से ही 1557 ईस्वी में हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खान ने मेवाड़ की सेना को पराजित किया था। राव मालदेव के काल में मारवाड़ व मुगल संघर्ष आरंभ हो गए थे। 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने थे। मारवाड़ के ही दूसरे राव हैं राव चंद्रसेन। ये मारवाड़ के बीले बिसरे राजकुमार या राजा हैं। राव चंद्रसेन का शासनकाल जो है वो 1562 से 1581 ईस्वी के मध्य तक का माना जाता है। 1562 ईस्वी में राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने। राव चंद्रसेन की माता रानी स्वरूपदेव थी। राव मालदेव ने अपने पुत्र राम सिंह व उदय सिंह के स्थान पर चंद्रसेन को शासक बनाया, जो उत्तराधिकार संघर्ष का कारण बन गया था। उत्तराधिकार के इसी संघर्ष ने अकबर को मारवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया था। अकबर ने आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन को वहां से बदराजून जाना पड़ा था। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर का दरबार का आयोजन किया था। राव चंद्रसेन भी नागौर के दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन अकबर द्वारा राव चंद्रसेन को कोई महत्व नहीं दिया गया था तथा इसी के कारण अकबर द्वारा सम्मानजनक समझौता नहीं होने के संकेत के कारण राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वह यहाँ से वापस बदराजून चले गए थे। लेकिन अकबर ने बदराजून पर वह अधिकार कर लिया। तब राव चंद्रसेन वहाँ से सिवाना के दुर्ग में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। राव चंद्रसेन ने सुदृढ़ दुर्ग की एक कतार बनाकर सिवाना को सुरक्षित तो कर लिया था, लेकिन अकबर ने 1578 में सिवाना पर आक्रमण कर उसे विजय कर लिया था। लेकिन राव चंद्रसेन सोजत पर अधिकार कर मुगलों के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहे थे। 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की सारण की पहाड़ियों में मृत्यु हो गई थी। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप व मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। के साथ राणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप ने केंद्रीय सत्ता के प्रति प्रतिरोध की नीति को निरंतर अपनाया था और हमारा ये अध्ययन यहाँ समाप्त होता है।